बचपन से हमारे मन में यह बात बैठा दी जाती है कि खूब पढ़ो, अच्छे नंबर से पास हो, फिर एक अच्छी नौकरी करो तो तुम्हारी ज़िंदगी सफल है। अगर अच्छे नंबर नहीं आए या फेल हो गए तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पढ़ाई को लेकर हमारे समाज में बच्चों को इतना डरा दिया जाता है कि बच्चे पढ़ाई के नाम से घबरा जाते हैं और नतीजन कोई पेपर बिगड़ जाता है या कम नंबर आते हैं तो बच्चे सुसाइड तक अटैम्प्ट कर लेते हैं। और यह अक्सर 10वीं 12वीं के बच्चों में अधिक देखा गया है क्योंकि अब बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं। पर क्या सच में किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आने से या फेल हो जाने से हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है? यदि आप भी एक स्टूडेंट हैं या पेरेंट्स हैं तो वीडियो ज़रूर देखें। स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एक विचार बदल दे संसार में। आज हम बच्चों की पढ़ाई के संबंध में बात करेंगे, साथ ही पढ़ाई को ठीक से न समझने के कारण क्यों पढ़ाई से हमें घबराहट होती है ये भी जानेंगे। और साथ में यह भी जानेंगे कि पढ़ाई पार्ट ऑफ लाइफ है जिसे हम आर्ट ऑफ लाइफ बना सकते हैं। तो वीडियो में बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पेरेंट्स की। हमारे पेरेंट्स का बस एक ही मानना है कि खूब अच्छे से मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, एक अच्छी सी नौकरी करो और अपना ज़िंदगी सफल बना लो। इसके लिए वे बच्चों के लिए ट्यूशन और कोचिंग दोनों लगवा देते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है डांसिंग, एक्टिंग, सिंगिंग या प्लेइंग की तो माँ बाप ही सबसे पहले उन्हें रोक देते हैं। उन्हें लगता है कि लाखों में कुछ बच्चे ही इस क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, तो लाखों में से वो कुछ बच्चे आपके बच्चे क्यों नहीं हो सकते? आप अपनी जगह सही हैं क्योंकि आपके समय में रोजगार के साधन इतने न थे, पर आज वक्त बदल गया है। आज हुनर की, स्किल्स की तूती बोलती है। पढ़ाई आपके बच्चे को एक नौकरी दिला सकती है पर उसका हुनर उसे फ्रेम प्लस नेम दोनों दिला सकती है। इसलिए पढ़ाई के साथ उनके हुनर को पहचाने और उन्हें आगे लाने में उनकी मदद करें। अब बात करते हैं आपकी अर्थात स्टूडेंट्स की। दोस्तों हमारे जीवन में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। हम चाहे जीवन में जो कुछ भी करें लेकिन हमें बेसिक शिक्षा प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। और आप यकीन मानिए पूरे जीवन का सबसे खूबसूरत वक्त यदि कुछ है तो वो है स्कूल लाइफ, पढ़ाई लाइफ। इससे बढ़कर हमारे जीवन में और कोई सुनहरा वक्त नहीं रहता। आपके कम अंक इसलिए आते हैं क्योंकि आप अंक लाने के लिए पढ़ाई करते हैं, समझने के लिए नहीं। आप अपने पर अच्छे अंक लाने का दबाव बना लेते हैं, इस कारण डर जाते हैं और इसी डर व घबराहट के कारण पढ़ाई आपको बोझ लगने लगती है और आप चीज़ों को समझ नहीं पाते और एग्ज़ाम में अच्छे से लिख नहीं पाते, जिस कारण आपके अंक अच्छे नहीं आ पाते। साथियों हमारे पढ़ाई का उद्देश्य सीखना होना चाहिए, न कि अच्छे अंक लाना, और कोई भी एक या दो बार में नहीं सीख पाता। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जब आप छोटे थे तो साइकिल चलाना सीख रहे थे तो क्या गिरे नहीं थे या किसी को ठोके नहीं थे? और उस वक्त डर के कारण अगर आप साइकिल चलाना छोड़ देते तो आज जो आप बेहतरीन फ्लोलेस साइकिल चलाते हैं क्या चला पाते? और अब तो आपको याद भी नहीं होगा कि आप किस दिन गिरे थे। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में भी होता है। जब आप आगे बढ़ जाएंगे तो आपको याद भी नहीं रहेगा कि आप किस विषय में कम नंबर लाए थे या किस साल फेल हुए थे। इसलिए एग्जाम में कम नंबर आने पर या कोई सब्जेक्ट बिगड़ जाने पर गलत कदम ना उठाएं। और एग्जाम में कम अंक आना ये बिल्कुल भी नहीं दर्शाता कि आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं। चलिए समझते हैं क्यों। मान लीजिए आपके किसी विषय में 60 प्रश्न हैं और आपने 40 प्रश्नों की तैयारी बहुत अच्छे से की है, लेकिन एग्ज़ाम में वो छोड़े गए 20 प्रश्नों से प्रश्न पूछे गए तो आपको उन प्रश्नों का उत्तर देना थोड़ा कठिन हो जाएगा। लेकिन आपने 40 प्रश्नों को तो अच्छे से याद किया है, अच्छे से उनकी तैयारी की है। अगर उनमें से प्रश्न पूछे जाते तो निश्चित तौर पे आप उन्हें हल कर लेते। और यह सिर्फ इतना ही दर्शाता है कि कमजोरी आपकी तैयारी में थी, न कि आप में। साथियों एग्जाम में हमें नंबर कुछ प्रश्नों के आधार पर दिए जाते हैं और ये कुछ प्रश्न हमारी पूरी काबिलियत का आकलन नहीं कर पाते। इसलिए आप घर वालों के डर से या दोस्तों के डर से कि कम नंबर आने पर वो क्या सोचेंगे, मुझे कमज़ोर सोचेंगे, ये कुछ पल का है। आप इस बारे में मत सोचें क्योंकि वो कुछ दिन में भूल जाएंगे। साथियों आप बस दो बातों को याद रखिए। सबसे पहला ये कि आप पढ़ाई सिर्फ अच्छे अंक लाने के लिए मत पढ़िए, आप पढ़ाई चीज़ों को सीखने के लिए करिए। यदि आप चीज़ों को सीखना शुरू करेंगे तो आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा और आपके अच्छे अंक भी आएंगे। दूसरा यह है कि जितनी जल्दी हो सके आप अपने किसी हुनर को पहचानें और उस पर काम करें, क्योंकि अच्छी पढ़ाई सिर्फ आपको एक अच्छी नौकरी दिला सकती है, लेकिन आपका हुनर आपको दुनिया में पहचान दिला सकता है। इसलिए साथियों आप कम नंबर आने पर कोई गलत कदम मत उठाएं, क्योंकि आने वाला कल आपका है। क्या पता कल आपका हुनर सारी दुनिया ही बदल दे। क्योंकि इतिहास में ऐसे बहुत से महान हस्तियां हुए हैं जो पढ़ाई में तो कमज़ोर थे लेकिन अपने हुनर के दम पर अमर हो गए। और हमारे वर्तमान में भी ऐसे बहुत से महान हस्तियां हैं जो पढ़ाई में तो कमज़ोर हैं लेकिन अपने क्षेत्र के महारथी हैं। इसलिए आप पढ़ाई को एंजॉय करें, सीखने के लिए पढ़ें, न कि अच्छे नंबर लाने के लिए, और किसी भी परिस्थिति में कोई गलत कदम न उठाएं।
साथियों 16 जून से स्कूल खुल रहे हैं। इस बार पहले ही दिन से पढ़ाई को एंजॉय करें, बोझ की तरह ना ले, सीखने के लिए स्कूल जाएं और अपने हुनर को तलाशें और तराशें और एक दिन पूरी दुनिया पर छा जाएं। साथियों मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही विचारों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं अगले रविवार सुबह 7 बजे फिर किसी नए विचार के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें और एक बात हमेशा याद रखें, एक विचार बदल दे संसार। जय हिंद।